दैनिक आहार विहार कैसा हो और क्या सतयुग में भोजन का स्वरूप बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक डिवाइन व्यूअर उनकी डिमांड है कि दैनिक आहार विहार पर भी वीडियो बनाया जाए। ये हमारा क्षेत्र नहीं है और हम कोई डाइटिशियन भी नहीं हैं, पर फिर भी जितनी हमारी समझ है तो उसी के अनुसार ज़रूर उनके इस सजेशन पर हम ये वीडियो ले आए हैं। भारत के लोग एक नहीं अनेक विविधताओं से भरा जीवन अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जीते हैं और अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। दूसरे देशों और दूसरे प्रदेशों का भोजन भी लोग खाते हैं, उसका स्वाद भी लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के लोग खाने पीने के मामले में पहले से ही बहुत जागरूक हैं। दक्षिण गर्म प्रदेश है, वहाँ नारियल का उपयोग भोजन में बहुत होता है। बिहार और बंगाल में चावल का उपयोग बहुत होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रयोग बहुत होता है। चावल भी खाते हैं। भोजन ऐसा क्षेत्र है जिस पर जितना डिस्कशन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि भारत में कल्चर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है और उसके अनुसार भोजन भी बदल जाता है। हम तो उत्तर मध्य भारत के ही हैं, उसके अनुसार ही बताएंगे। सबसे उत्तम दाल चावल सब्जी और रोटी और सलाद ही है। और भोजन को ग्रहण करने का डेली रूटीन क्या हो, इस पर भी पहले ही फेमस कहानी है जो सही भी है हमारे अनुसार भी। कहते हैं कि सुबह का भोजन यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना चाहिए, मतलब भोजन पौष्टिक भी हो और अच्छे से खाया भी जाए। दोपहर का भोजन यानी लंच रानी की तरह होना चाहिए, नज़ाकत के साथ कम खाना खाना चाहिए। सुबह सुबह काम ज़्यादा करना है तो भोजन भी अच्छे से ही लेना चाहिए और रात्रि का भोजन भिखारी की तरह करना चाहिए, यानी बहुत कम खाना चाहिए। हो सके तो जूस ले लिया जाए, मिल्क ले लिया जाए, सैलड ले लिया जाए, क्योंकि रात्रि में हमें शयन करना है, काम कुछ करना नहीं है। रात्रि का समय निद्रा का समय है, जब हमारा शरीर रिलैक्स भी करता है और स्वयं को पुनः रिचार्ज भी कर लेता है। निद्रा का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आहार विहार के विषय में बताया है। क्या है सही आहार विहार जो साधक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो युक्त अर्थात उचित आहार विहार करने वाले का और यथा योग्य कर्म करने वाले का और उचित आवश्यक सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। स्पष्ट है, जो आध्यात्मिक पथ पर है उन्हें न बहुत ज़्यादा खाना है न बहुत कम, न बहुत ज़्यादा सोना है न बहुत कम और न बहुत ज़्यादा श्रम करना है न बहुत कम। सब कुछ पर्याप्त होना चाहिए। अति किसी की भी ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित संतुलित जीवन शैली होनी चाहिए। इसके अलावा भोजन राजसी, सात्विक और तामसिक 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन तेल मसाले से रहित होता है। राजसी तो सब पसंद करते हैं, भरपूर तेल मसाला स्वाद। और तामसिक भोजन वो होता है जो दुर्गंध से युक्त होता है, पचने में कठिन होता है, आलस्य निद्रा का कारण बनता है। मांसाहार तामसिक भोजन है, इससे दूर रहना चाहिए। वैसे भी जो भोजन हिंसा के माध्यम से प्राप्त हो वो मन और आत्मा दोनों को क्रूर बनाता है। पता नहीं चलता पर बनाता है। प्याज और लहसुन को तामसिक समझकर बहुत से लोग नहीं खाते हैं, पर प्याज लहसुन का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो प्याज और लहसुन शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। दूसरी बात, ये हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी है, डाइटिशियन भी कहते हैं। और इनकी मात्रा भोजन में बहुत कम प्रयोग होती है, जिससे भोजन का स्वाद ही सिर्फ नहीं बढ़ता है, इसके औषधि गुणों से मस्तिष्क और हृदय दोनों को लाभ होता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम होता है, हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। तामसिक तो है ये, पर इनकी मात्रा बहुत कम प्रयोग की जाती है भोजन में, जो औषधि की तरह काम करती है। भारतीय स्त्रियां संसार की सबसे कुशल पाकशास्त्री हैं। वो जानती हैं कि कहाँ कितनी सामग्री प्रयोग करनी है।
वैसे डॉक्टर विश्वरूप राय बहुत ही अच्छे भारत के डाइटिशियन हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सलाहों से लाखों जिंदगियां बचाई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज इस कलिकाल में हम जब भोग विलासिता का जीवन ही पसंद करते हैं और भोजन भी हमारा ऐसा ही हो गया है। आज से 5000 साल पहले गेहूं भारत के लोग नहीं खाते थे, जौ और बाजरा खाते थे जो पचने में बेहद आसान है और शरीर को फुर्तीला बनाते हैं। इसी तरह चावल भी करीब 2000 ईसा पूर्व से प्रयोग हो रहा है, पहले नहीं होता था। भारत के लोग चावल की जगह सांवा का प्रयोग करते थे जो चावल से ही मिलता जुलता है। और कीरो जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके अनुसार वो समय अब आने वाला है जो बहुत से जलवायु परिवर्तन से दुनिया गुजरेगी। अमेरिका, यूरोप के देश बर्फ से ढक जाएंगे। भारत और अफ्रीका की जलवायु बहुत ही अनुकूल हो जाएगी, आनंददायक हो जाएगी। नारियों और कर्मशील लोगों का युग आएगा। बहुत संभव है कि धरती के पोल शिफ्ट के साथ ही बहुत से भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन हो जाएं, जिसके कारण गेहूं और चावल दोनों की उपज कम हो जाए और जौ बाजरा दूसरे अनाजों की उपज बढ़ जाए। मनुष्यों की जीवन शैली स्वतः ही सात्विक जीवन शैली की ओर बढ़ जाए। इसी धरा पर एक नया युग प्रारंभ हो जो सात्विक जीवन शैली से युक्त भी हो, हिंसा, पाप, अत्याचार से पूर्णतया रहित हो, प्रेम, दया, सद्भावना, करुणा, परोपकार, इन गुणों से युक्त मनुष्यों का दुनिया में प्रभाव और शासन हो जाए। हर तरफ एक अलौकिक सुख और शांति का प्रकाश फैल जाए। जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, भौतिकवाद, भोगवाद से दूर होंगे, उतना ही हम स्वयं के निकट, ईश्वर के निकट और सतयुग के निकट होंगे। सतयुग में वही लोग रहेंगे जो भोगवादी नहीं, प्रकृतिवादी होंगे। धरती का ध्रुव भी बदलेगा, युग भी बदलेगा, जीवन शैली भी बदलेगी। आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जीकर लोगों ने देख लिया है, मिला कुछ नहीं है, दुख, निराशा और बीमारियां मिली हैं। अब प्रकृति से जुड़ना होगा, स्वयं से जुड़ना होगा, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से निकलकर नेचुरल लाइफस्टाइल से जुड़ना होगा। गैजेट्स की दुनिया से निकलकर जीव जंतु, पशु पक्षी और दूसरे मनुष्यों से जुड़ना होगा, स्वयं से जुड़ना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा। हरिओम।